अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पूरे पाकिस्तान में हजरत इमाम हुसैन के हवाले से मातम में जुलूस बनाए जा रहे हैं। करबला का बड़ा क्लियर और वाज़े एक ही दर्स है कि खौफ सिर्फ खुदा करीम का है, उसके अलावा कोई खौफ नहीं है। यानी ये सर कट सकता है लेकिन जुल्म के सामने झुक नहीं सकता। यह आज के दिन की मुनासबत से और हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का वाज़े और क्लियर बड़ा क्लियर मैसेज है। लिहाजा अपनी जिंदगी में डट जाएं, खड़े हो जाएं, हक के साथ खड़े रहें और फिर आपने पीछे नहीं हटना। और खौफ इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती। यह बात जान लीजिए कि इस दुनिया में खौफ कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपनी सोच का और अपने ख्यालात का तख्लीक किया हुआ एक ख्याल होता है जो आपने खुद क्रिएट किया होता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। और आज का दिन भी इसी चीज का दर्स देता है कि खौफ सिर्फ खुदा करीम का होना चाहिए, बाकी दुनिया में कोई खौफ मायने नहीं रखता। आगे बढ़ेंगे और मेहदी अली काज़मी और जो माली टब्बर की अगवाकारियां हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे। इकरारुल हसन साहब ने वीडियो की है, वीडियो के 4-5 इंपॉर्टेंट नुकात मैं आपके सामने रख देता हूं। यह रखना आपके सामने क्यों जरूरी है। बाबर सलीम साहब हो गए, इकरारुल हसन हो गए या शाहिद हुसैन साहब हो गए, ये हमारे हीरोज हैं। ये वो आवाजें हैं जिनको हमने प्रमोट करना है, जिनको फैलाना है। दो कि इन्हें प्रमोशंस की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा इन पर बात करेंगे उतना ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि इनकी बात में वजन है और इनकी बात मायने रखती है। जब आप हक के साथ खड़े होते हैं और ठीक तरीके पर, ठीक रास्ते पर खड़े होते हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं या कुछ मुकामात ऐसी आती हैं या कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको आपने प्रोमिनेंट करना होता है। तो इकरार साहब ने सबसे पहले जो जोर दिया है, उन्होंने एक्सपोज किया एक बार फिर अदाकारा और उनका जो सोशल मीडिया 2 नंबर सेल ऑपरेट करने वाले लोग हैं, जो नखरे करते हैं, जो ड्रामे करते हैं, जिन्होंने एक सारा माहौल क्रिएट किया था। उनके हवाले से इकरार साहब बड़े क्लियर कह रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि पार्टी बने हुए, बाकायदा उस पार्टी का हिस्सा हैं और माली फायदा उन्होंने उठाया है सारे गैंग से। और बादियों नजर में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इन्होंने कोई माली फायदा उठाने के बाद से ये नैरेटिव बिल्डिंग या कैंपेन उन्होंने शुरू की है। कोर्ट ने खुद कहा था कि इलीगल मैलिशियस एक प्रोपेगेंडा बेस्ड कैंपेन ये चला रहे। उसके बाद इकरार ने कहा कि जब बच्ची को यानी मेहदी अली काज़मी की बेटी को शिफ्ट किया जा रहा था दारुल अमान, तो वो जो हैं अदाकारा, उन्होंने रोने की एक्टिंग की, रवाज डाले, पिटना शुरू कर दिया जैसे कोई वो उनकी वालदा हैं। और जब उनकी वालदा रोती थी तो ये कहती थी उनका शबाब खत्म हो गया है। तो इनका कौन सा शबाब था जो 24 साल की उम्र में खत्म हो गया था कि जब बच्ची दारुल अमान शिफ्ट की जा रही थी और इन्होंने रोना पिटना शुरू कर दिया था। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये बड़े इन्होंने ड्रामे क्रिएट किए थे कि हम वलीमा करेंगे, ये करेंगे, फलान ढिमकान करेंगे। एक जो वलीमा ये करने जा रहे थे जो निमरा काज़मी का, वो तो इनसे हो नहीं सका, वो बच्ची वापस चली गई है। और उसने क्लियरली कहा कि इस बंदे ने या इस बंदे की वालदा मुझे थप्पड़ मारने के दर पर थी। बड़ी बुरी वो खातून थी और पहले वो बड़ी स्वीट बनी हुई थी, जिस तरह से कोई स्वीटी आंटी का जिक्र होता है, तो ये बड़ी स्वीट बनी हुई थी, लेकिन बाद में कुछ और बातें की हैं। बहरहाल उसका इंटरव्यू किया, आपके सामने रखेंगे, आपको हकीकत पता चल जाएगी। इकरार साहब ने कहा है कि वो बेटी जिसे प्यार मोहब्बत का झांसा दिया गया, इन बेटियों को वरगलाया गया, शादी के नाम पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यानी कि निमरा काज़मी को गैंग उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। वो गैंग मंशियात फरोश भी करता था, यानी कि ड्रग स्मगलिंग, मंशियात फरोशी भी ये गैंग करता था। और ये चाहे मेहदी अली काज़मी की बेटी को ले जाने वाला गैंग हो, ज़हीर गैंग हो, माली टब्बर हो, या फिर ये शाहरुख गैंग हो, जिनकी वालदा के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले बड़ी स्वीट आंटी थी, स्वीटी आंटी थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो उसे को सुन मारने पर तुली हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि निमरा काज़मी की उम्र भी 14 साल थी बेफाम के मुताबिक, जिसे अल्टर किया गया। और फिर उनके वालिदैन ने यह कहा कि हमारी बच्ची बड़ी हो जाएगी तो हम शादी कर देंगे, लेकिन शाहरुख ने कहा कि यह मोहब्बत है, इसके सामने दीवारें चीन भी नहीं ठहर सकती। और वो बच्ची को भगाकर लेकर गया और उसके बाद बाकायदा कोर्ट के फैसले के तहत बच्ची को उनके हवाले कर दिया गया था। 1.5 माह में इस गैंग की हकीकत आश्कार हो गई है और दिल को छू जाने वाले मनाजिर थे जब वो अपने वालिदैन से वापस जाकर मिली, जिन्होंने उसकी परवरिश की थी, जो उसका असल असासा थे, उनसे जाकर मिली। तो बहुत ही एक दिल को आप कह सकते हैं मोहब्बत, बड़े जज्बात थे। उसके बाद इकरार साहब ने कहा कि एक केस में कामयाबी हो गई है और दूसरा केस भी कामयाबी के करीब है। यानी काज़मी 2 काज़मी थे, दोनों की 2 खूबसूरत बच्चियां थी, एक वालिदैन के पास चली गई है, दूसरी के बारे में उन्होंने कहा कि जाने वाली है। इकरार साहब ने बड़ी अहम बात की है और उन्होंने कहा कि बच्ची वालिदैन से मिलना चाहती है, यानी मेहदी अली काज़मी की बेटी जो कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, वो वालिदैन से मिलना चाहती है। और ये हकीकत पर मबनी खबर है। आने वाले टाइम में कानून के तरीके से बच्ची को बाकायदा वालिदैन से मिलवाया जाएगा। तशद्दुद को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी तौर पर, यानी कि शाहरुख जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उनकी वालदा तशद्दुद कर रही हैं तो उसे किसी भी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और मैं हैरान हूं कि आज भी कुछ यूट्यूबर्स उसके इंटरव्यूज चला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, नैरेटिव बना रहे कि जैसे तशद्दुद हुआ ही नहीं था।
तशद्दुद तो हुआ था और इसी वजह से वो बच्ची भागकर वहां पर गई है। मैंने निम्रा काज़मी का कुछ एक इंटरव्यू किया है, उसका एक हिस्सा आपके सामने रखेंगे किसी और टाइम। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।